स्वागत है आपका स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग आज मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। तो आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है इसका, स्थिर वैद्युतिकी हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, जब वो चार्जेस रेस्ट पे हो, यानी रेस्ट मतलब रुके हुए हो, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती है व्हेन दे आर एट रेस्ट। अगर हम बात करें आगे कि नेचर में हमारे फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोगों को इस क्लास में डिस्कस करना है। 12th क्लास में फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी नेचर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, बट ग्रेविटेशनल का केवल अट्रैक्शन होता है। यह आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी डिस्कशन होगा क्लास 12th में। ये अट्रैक्शन, इसमें भी अट्रैक्शन होता है, ये भी। और बाकी जो अदर फोर्सेस की कैटेगरी है इसके अलावा, वो सब वीक फोर्स में काउंट किए जाते हैं, और इनका नेचर अननोन सा ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। अगर हम इन तीनों को केवल लें तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर, तो ग्रेविटेशनल सबसे कमजोर होता है और न्यूक्लियर सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियर फोर्स में रेंज बहुत कम होती है, ग्रेविटेशनल में बहुत सारी रेंज, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में इसमें बात होती है, तो रेंज बहुत ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बात करें तो इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है, बट न्यूक्लियर से कम होता है। अगर इसके रेशियो की बात करें, इनके अगर आपस में रेशियो, तो इसका रेशियो ये निकल के आता है 10⁻39 is to the 10⁻2, 10⁻0 is to 10⁻14। और इसमें सबसे अगर स्ट्रॉन्गर की बात की जाए तो न्यूक्लियर फोर्स। और स्टडी हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक हिस्सा इसको पढ़ना है हम लोग। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। यहाँ पे वैद्युत आवेश है, इसको सिंपली यहाँ पे चार्ज हमने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। This physical quantity associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। यानी कि अगर इसको समझा जाए तो वे मैटर, वे पदार्थ जो प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक हाई स्कूल में आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, यहाँ हम लोग डिटेल में समझेंगे क्लास 12th में टोटल। तो ये होता है चार्ज। आगे कॉन्सेप्ट क्या है चार्ज का? अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको नेगेटिवली चार्ज माना जाएगा, यानी कि ऋणात्मक रूप से वो आवेशित माना जाएगा। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अगर बात की जाए तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी स्केलर का मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि। सेकंड प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि लाइक चार्ज यानी एक जैसे चार्जेस आपस में रिपल्सन होता है, एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी कि जो
अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर प्लस प्लस है तो वो रिपेल करेंगे, यहाँ पर रिपल्सन होगा। प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर माइनस माइनस होगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। अगर ट्रू टेस्ट की बात की जाए इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट, अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है, आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच भी हो सकता है, और दूसरा या फिर वो दो चार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है। तो ये हम कैसे जान पाएंगे कि वो चार्ज है या फिर दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, या फिर चार्ज अनचार्ज भी हो सकते हैं? इसलिए ट्रू टेस्ट रिपल्सन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ये कैसे ट्रांसफर होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि मास के बगैर चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बट कोई एक बॉडी है जिसके पास मास है तो वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, यानी अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो यानी उसमें मास भी है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की बात करें तो ये सिंपली ऐड कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, सिंपली जोड़ जैसे अलजेब्रा में करते हैं कि अगर +5 ई चार्ज है और किसी पे -4 ई चार्ज है तो इसको हम ऐड करके, अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 - 4 इज इक्वल टू ई, यानी कि ऐड करते हैं मतलब कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ई आएगा। अब ये ई क्या है इसको इसमें समझते हैं ये क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज डिस्क्रीट हों, सेपरेटेड हों, अलग अलग हों, वो क्वांटाइज्ड होंगी। हिंदी में डिस्क्रीट को असतत कहते हैं। असतत मतलब जो कि लगातार ना हो, उसमें कुछ ब्रेक हो। क्वांटाइज, मिल्टन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में नेचर में स्मॉलेस्ट चार्ज का जो एग्जिस्टेंस था वो था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वही सबसे छोटा चार्ज माना जाएगा, जिसे एलिमेंट्री यूनिट लिया गया, यानी कि मूल इकाई, यानी यहीं से हम शुरुआत मान सकते हैं। और आगे के चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी ई के मल्टीपल होंगे। फॉर्मूला, अगर चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से भी होता है, कैपिटल लेटर से भी होता है, और एन क्या है, एन जो वैल्यूज है ये 1 2 3, यानी ये एक पूर्णांक है, यानी कि ये एक इंटीजर है। और एन डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो ई है, ई का मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन का एक मास जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। क्वांटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात करते हैं तो चार्जेस को डिस्क्रीट लिया जाएगा कि कंटिन्यूअस लिया जाएगा। जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे तो चार्जेस को डिस्क्रीट लिया जाएगा या कंटिन्यूअस लिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी जब भी वो आएगा। इसके आगे एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में ये आगे जानेंगे कि कैसे बॉडीज चार्ज होती हैं, उनकी मेथड क्या होते हैं, और फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की।